कासिम अली शाह को सियासतदानों से मिलना खासा महंगा पड़ गया है। इसकी अपनी दानश्वरी दाव पर लग गई है। ये बंदा कह रहा है कि मैं तो यूथ को शाउट देने के लिए पंजाब आया हूँ और अब 2-3 महीने पंजाब में ही रहूंगा। आया तो ये यूथ को सिखाने था, मगर यूथ ने खुद ही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। पंजाब को क्या सिखाने पढ़ाने आए हो? पंजाब तुम्हें खुद ऐसा पढ़ाएगा कि दोबारा इस तरफ मुंह करते हुए भी 100 बार सोचोगे। पंजाबी मुंडे तेरी एहो जी मंजी ठोकनगे कि मंजी समेत चलता फिरदा नजर आवेगा। वैसे इसे जिस गधे ने भी लॉन्च किया है, इसने एक बार फिर नहायत फजूल और घटिया स्क्रिप्ट इसे लिख कर दिया है। पिछला स्क्रिप्ट पढ़ जाने के बाद भी स्क्रिप्ट राइटर को जरा अकल नहीं आई। कासिम अली शाह के तूफानी दौरों ने इसे पिंड में दाखिल होने वाला नवाब बटेरा साबित कर दिया है। अब आते जाते लोग इसे ऐसे देखेंगे जैसे चिड़िया घर में 2 धड़ वाला बच्चा आ गया हो। 2-3 महीने तो इसके लिए बहुत ज्यादा है। यूथ ने तो 24 घंटे में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब फिरता रहे सारे पंजाब में गवाची गां की तरह, किसी ने मुंह भी नहीं लगाना। उस्ताद नहीं है ये, गल्लां दा गल अड़े, गल्लां दा खटिया खांदा है, गल्लां दे ताने बाने बुंदा रहंदा है। खुद अपनी ही बातों के जाल में उलझ गया है। एक बात करने के बाद अब बातों को स्पिन करता जा रहा है, यानी बातों को गोल गोल घुमा रहा है और खुद भी बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है। असल में कासिम शाह जलालत पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने ये पंगा ले लिया। तो पहले तो इंसाफ करें ना अपने साथ या अपनी टीम के साथ। पहले तो इंसाफ से साबित करें कि ये इन्होंने सीएम किस बुनियाद पे इंसाफ से लगाया था। पहले तो साबित करें जो टीम बनाई हुई इंसाफ से बनाई हुई। पहले तो साबित करें ना पुराने बंदों को, सबको जिन्होंने 26-26 साल दिए उनको छोड़ दिया खान साहब ने। कौन से इंसाफ से छोड़ा? पहले तो साबित करें ना यार, अलीम खान सबसे बड़ा डोनर था, तरीन सबसे बड़ा डोनर था, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये कौन सा इंसाफ है? जिस जमात के अपने अंदर इंसाफ नहीं है वो कह रही है मुल्क में इंसाफ होगा। मुसूफ फरमा रहे थे तजुर्बा बहुत कामयाब रहा। कासिम मिसाइल की लॉन्चिंग शदीद तरीके से नाकाम हो गई है। मिसाइल वापिस आकर खुद को ही बच गया है। एक नंबर का नौसरबाज और मदारी होने के साथ साथ इदारों का टोट है, जिनके कहने पे इसने खान के खिलाफ वार डाल डाली है। ये सस्ता फिलासफर कासिम अली शाह जिस शख्सियत के बारे में बकवास कर रहा था वो इसके कद से बहुत ऊंचा है। वो जो खुद इंटरनेशनल लेवल का स्पीकर है और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रह चुका है। 26 साल पहले एक तनहा इंसान ने सियासत में कदम रखा। ना वो किसी के कंधे पर बैठकर सियासत में आया, ना इसे किसी ने सियासत में आने पर मजबूर किया। वो अपनी खुशी से इस मैदान में उतरा और इस मैदान में पहले से मौजूद फिरौनों से पंगा ले बैठा। सियासत के मैदान के पुराने खिलाड़ी इसके दुश्मन हो गए। इस शख्स की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई, इसे ट्रोल किया गया। पीटीआई एक मम्मी डैडी जमात है, ये इस जमात की शोहरत थी। जब वो शख्स अपने इलाके से इंतखाब लड़कर एक सीट हासिल करके असेंबली में पहुंचा तो इसका फिर मजाक उड़ाया गया। वो अपनी जमात और अपने इलाके का वाहिद मेंबर असेंबली था, मगर इसने फिर भी हिम्मत न हारी। खुशगुमान जो बहुत ज्यादा था। काफी साल गुजर गए जब इसकी जमात ने नाम बनाना शुरू कर दिया। अवाम इस शख्स की तरफ मुतवज्जे होने लगी। इस जमात के लोगों ने टीवी पर आना जाना शुरू कर दिया। उस वक्त इनकी तरफ से बात करने वाले स्पीकर्स ना होने के बराबर थे। एंकर्स के सवालात के जवाब देने के लिए भी इन्हें सोचना पड़ता था। इसके कुछ अरसे के बाद इस जमात और लीडर को उरूज हासिल होना शुरू हो गया। टीवी पर जाने वाले भी मंजे हुए लोग मिलने लगे। वो इतना मकबूल हो गया कि हर साहिब नजर ने कहा ये जमात बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात बन जाएगी। 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने के मशवरे दिए गए। इमरान खान चाहते तो किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद करके अपनी हुकूमत बना सकते थे, मगर इनका नजरिया किसी भी दूसरी जमात से मैच नहीं करता था। इन्हें हुकूमत तो शायद उस वक्त भी मिल जाती, मगर शायद इनकी सियासी अहमियत खत्म हो जाती। इमरान खान को 2 में से एक फैसला करना था। इमरान खान उस वक्त ही चाहते तो सियासत के राइज पुराने जोड़ तोड़ के उसूलों को अपना लेते, वक्ती इत्तेहाद से हुकूमत भी हासिल कर लेते, मगर इन्होंने अपने नजरिए पर समझौता करना मुनासिब नहीं समझा। वक्त ने साबित किया कि इनका फैसला वक्त का बेहतरीन फैसला था। इमरान खान ने अपनी जमात को दूसरी जमात में जम होने से बचाया और इसके नजरिए पर समझौता भी नहीं किया और इन्हें हुकूमत भी नहीं मिली। इस दौरान इनके कई साथी इनका साथ छोड़ गए। शायद इनके दरमियान नजरियाती इख्तलाफ होगा या इमरान खान इनके मशवरों पर अमल नहीं करते होंगे। इख्तलाफात की वजह से और मजबूरियों की वजह से लोग छोड़ भी जाया करते हैं। किस सियासी जमात में ऐसा हुआ है कि कभी लोग छोड़कर ही ना गए हों या नए लोग आए ही ना हो? जिस शख्स ने 26 साल सियासी जदोजहद की हो, अपनी जमात को जमीन से अर्श पर पहुंचाया हो, उसे भी कल के टीचर ने उठकर मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। इस पर एतराज ना तो पहली बार हो रहा है और ना आखिरी बार। शरीकों के पेट में ये मरोड़ आज से नहीं हमेशा से उठते हैं। मशवरे देने वाला और एतराज बराए एतराज करने वाला कासिम अली शाह पहला शख्स नहीं है। इसने खान साहब पर तनकीद की बौछार कर दी है। वो शख्स जो कल खुद को खान साहब का पक्का वोटर साबित कर रहा था, इसके इंटरव्यू के अगले हिस्से में खान साहब पर बेशुमार एतराजात थे। इसका कहना है कि खान साहब को 26 साल पुराने साथी छोड़कर चले गए। खान साहब ने जहांगीर तरीन को छोड़ दिया, हालांकि जहांगीर तरीन इनकी जमात का बहुत बड़ा डोनर था। इन्होंने अलीम खान को छोड़ दिया जिसने इनको बहुत सारी चैरिटी दी। क्या सीएम पंजाब का इंतखाब दुरुस्त था? वैसे कासिम
कासिम अली शाह वो शख्स है जो खुद को अकले कुल समझता है। वो समझ रहा है कि किसी शख्स ने पहली बार खान साहब से ये सारे सवालात किए हैं और वो खुद वो पहला शख्स है। हाय कासिम शाह हाय, तुम्हारी अकल पर मातम करने को जी चाहता है और तुम्हारी समझ पर तुफ भेजने को दिल चाहता है। तो दानश्वरों के दामन पर गहरे स्याह दब्बे, ज्यादा कुछ साबित ना कर सका खुद को। कुछ रोज पहले आदिल राजा ने अपने विलाग में और अपने ट्विटर अकाउंट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खबरदार किया था कि कुछ ऐसे लोग लॉन्च किए जा रहे हैं जो खान साहब को डीफेम करने के लिए काम करेंगे। पीटीआई वाले अभी इसके मुंतजिर ही थे कि ये नमूना सामने आ गया जो बाहर खुद को प्रो पीटीआई साबित कर रहा है, मगर दर हकीकत ये शुगर कोटेड काकरोच है जिसे चीनी की तह में छुपा कर भेजा गया है। इसकी जुबान से उगलने वाले सवालात इसके अपने नहीं है, ये वो जुबान है जिसे इस्टेब्लिशमेंट की जुबान कहा जा सकता है। इसके जुमले, इसका बात करने का अंदाज और इसके नुक्ते सारे के सारे वही पुराने हैं जिनका जवाब पीटीआई का एक आम कारकुन भी दे सकता है। जहांगीर तरीन ने इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब के पीछे लगाया था। इसने अपने कारोबारी फायदे के लिए खान साहब को इस्तेमाल करना चाहा। चीनी माफिया के साथ मिलकर इसने खान साहब की कमर में खंजर पेवस किया। अलीम खान ने अगर चैरिटी दी तो अपनी आखिरत संवारने के लिए दी होगी। क्या अपनी खैरात का एहसान सिर्फ खान साहब पर चढ़ाने के लिए इसने चैरिटी दी थी? खैरात सदका तो इंसान का जाती मामला है। दुनिया लाखों करोड़ों डॉलर खान साहब को शौकत खानम के लिए दे चुकी है, तो क्या खान साहब उनके आगे अपने मुल्क का मफाद बेच दे? उस्मान बुज़दार को सीएम लगाने का सबसे ज्यादा फायदा खान साहब को हुआ। ये फैसला किसी तरह भी गलत साबित नहीं हुआ। जहांगीर तरीन और अलीम खान की तारीफों के पुल बांधना और उस्मान बुज़दार को इमरान खान का गलत फैसला साबित करना, ये सिर्फ बाजवा और बाजवाई बाकियात की ख्वाहिश है। हारून रशीद और अनवर मकसूद का शुमार मुल्क की मोतबर दानश्वर शख्सियात में होता है। हारून रशीद ने कहा है कि कासिम अली शाह एक शोबदाबाज है जो एक्सपोज हो गया, वो बात के काबिल नहीं है। यानी हारून रशीद जैसा अजीम दानश्वर भी कासिम अली शाह जैसे नए नए शोहरत याफ्ता को पसंद नहीं करता। आदिल राजा कहते हैं कि बचपन से डील कार्निस की फलसफियाना बातें पढ़ता था जो मेरी माँ मुझे जबरदस्ती पढ़ाती थी। कासिम अली शाह की बातें मुझे उसी फिलासफर की बातों का तर्जुमा लगती हैं। सोनी महिवाल जैसी तखय्युलाती कहानी को अपनी जिंदगी का महवर बनाने वाला उल्लू का पट्टा कासिम अली शाह उस शख्स को टेक ओवर करने आया था जो कहता है हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। कासिम अली शाह नामी शोबदाबाज ने डाकुओं के लिए एनआरओ मांगने की कोशिश की। कप्तान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एहतिसाब की मिसालें देकर लाजवाब कर दिया। कासिम शाह जैसे जालसाजों से जितना हमारे नौजवान बच्चे बेहतर है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। कासिम अली शाह कहता है कि इमरान खान क़यामत के फैसले दुनिया में करना चाहते हैं। पीडीएम वाले इंतखाबात क़यामत के दिन कराना चाहते हैं। हो सकता है यही वो क़यामत के दिन का फैसला है जिसे इमरान खान इसी दुनिया में कराना चाहते हैं। कासिम अली शाह ने इमरान खान पर तनकीद करने पर माजरत की है। जनाब कासिम शाह साहब, आप तनकीद करें मगर पार्टी की सियासत और पॉलिसियों पर। जब आप इमरान खान और दीगर जमातों के कायदीन के दरमियान तकाबुल करेंगे तो फिर आपको खुद भी इसी तनकीद से गुजरना होगा। फिर यूथ आपका टूथपेस्ट बनाकर आपके नाम से वायरल कर देगी। इसलिए खान साहब का मुकाबला इन चूहों से करने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए था। अच्छी खासी गालियां नूली को पड़ रही थी। कासिम अली शाह ने उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। इसकी शोबदाबाजी पाकिस्तानियों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। सब समझते हैं कि खान के पीछे कौन एक के बाद एक चाल चल रहा है। बेशक अल्लाह का खास करम है अजीम लीडर इमरान खान पर, जिसने भी इसे धोखा देने, नुकसान पहुंचाने या बेइज्जत करने की साजिश की है। वो खुद पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होकर अपनी इज्जतो ताकत से हाथ धो बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खास करम भी उन लोगों पर होता है जो अल्लाह की नजर में हो। कासिम अली शाह को शहबाज शरीफ में मुल्क के लिए फिक्रमंदी नजर आई। क्या इन्हें मियाँ साहब की अरबों की टीटियां, मॉडल टाउन का कत्लेआम और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मुल्क की माशी तबाही नजर नहीं आई? कासिम अली शाह लॉन्च होने से पहले ही फेल हो गया है। नए तरीके अपनाने होंगे। ये 1980 के तरीके आज के दौर में नहीं चलेंगे। लोग 2 मिनट से पहले गिच्ची से पकड़ लेते हैं और सारी साजिश का पता चला लेते हैं। कासिम अली शाह अपने काम से काम रता तो बेहतर था। जो इज्जत और मुकाम इसे मिला हुआ है वो भी खो बैठेगा। इमरान खान पूरी पीडीएम और इनके सपोर्टर को जीरो कर चुका है। वो सारे के सारे टके टोकरी हो गए हैं। ये जो कासिम अली को लेक्चरों के लाखों मिलते हैं, ना कोई बुलाएगा और ना कोई सुनेगा। अवाम को तुम्हारी नीयत पता लग चुकी है। अपनी बातों और दिमाग से कहीं जूता ना खा बैठना। अवाम जली पड़ी है। अपने काम से काम रखो वरना मुंह छुपाए फिरोगे। उम्मीद काफी है कि आइंदा इसके पहले लेक्चर के बाद इसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अगर कासिम अली शाह के मुताबिक शहबाज शरीफ से मुलाकात में इन्होंने इनकी मुल्क के लिए फिक्रमंदी देखी और इमरान खान में इन्हें सिर्फ अकड़ नजर आई है तो इस दानश्वरी पर लाहौला वला कुव्वती पड़ी जा सकती है। शहबाज शरीफ और इनके सपूतों ने इस मुल्क की हर तरह से बजाई है। पता नहीं कासिम साहब को कौन सी हुब्बुल वतनी नजर आई है। पिछले 7 माह में शहबाज शरीफ ने जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है उसे समझने के लिए कासिम अली शाह को दोबारा जर्नलिज्म में डबल MA करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।